हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत करते हैं। आज देखते हैं बहादुर। ठीक है, बहादुर को जो लिखने वाले हैं वह लिखे हैं अमरकांत जी लिखे हैं। ठीक है, बहादुर एक बहादुर नाम का ही सचमुच में लड़का होता है जिसका उम्र 12-13 साल होता है और नेपाली होता है। ठीक है, इनके पिताजी बॉर्डर में शहीद हो गए होते हैं, तो इसके माँ जो होते हैं बहादुर से बहुत कम लगाव रखते हैं, जिसके कारण से बहादुर जो एक दिन भैंस को पिटाई कर देता है तो माँ ने इसको भी पिटाई कर देता है, जिसके कारण से बहादुर जो 2 रुपया के कुंडी से निकालते हैं और वहाँ से चले जाते हैं भागकर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि बहादुर जब भाग कर आया था निर्मला के घर में तो उसको किस तरह से देखा गया था उसको बताना है। ठीक है, देखिए पहली बार देखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष थी। ठीक है, उसका रंग गोरा था और मुंह चपटा था। ठीक है, शरीर जो चकड़ था उसका सफ़ेद नहीं का था, मतलब सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आधी बाह जो सफ़ेद कमीज था। ठीक है, आधी बाह मतलब जिसको हाफ शर्ट कहते हैं, हाफ शर्ट कमीज पहना हुआ था और भूरे रंग का जूता, पुराना वो जूता था। इस तरह से लेखक जो अमरकांत इसका वर्णन करते। ठीक है, बहादुर को जो लिखने वाले हैं उसके लेखक कौन है? अमरकांत है लिखे। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि कहानी अमरकांत का क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया। ठीक है, कहानी कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। तो देखिए लेखक की पत्नी जो होती निर्मला सवेरे शाम तक खटकती रही। ठीक है, और सभी रिश्तेदारों के यहाँ जो है जब गए थे शादी में गए थे, ठीक है निर्मला, तो देखे कि सभी रिश्तेदार के यहाँ जो नौकर होती। ठीक है, क्या है? नौकर है। तो उसे जो लेख कर उसे जलन होने लगी। जो आप लोग को पता होगा कि औरत को जो एक दूसरे से जलन होता है, तो निर्मला को इसलिए जलन होने लगा क्योंकि उसके सभी रिश्तेदार में नौकर था। ठीक है, और निर्मला के पास नहीं था, तो इसलिए उसे भी जलन होने लगी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे। लेखक की जो पत्नी होती निर्मला वो अपने आप को क्या समझने लगी? अभागे समझने लगी। इस परिस्थिति में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया। ठीक है, लेखक अर्थात अमरकांत को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया। देखिए लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, जरूरी, लेकिन नौकर कैसा हो, कहाँ मिलेगा, यह प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। क्योंकि निर्मला ने तो कहा था कि नौकर चाहिए। ठीक है, नौकर कैसा है, कहाँ मिलेगा, प्रश्न लेखक को जो भारी दायित्व आ गया महसूस हो रहा था, इसी कारण उस पर एक भारी दायित्व आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करिए। देखिए प्रथम बार नाम पूछने से पहली बार जब बहादुर को लेकर आया घर, तो निर्मला ने पहली बार बहादुर का नाम पूछा तो बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। ठीक है, बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया तो निर्मला को लगा यह जो दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश से है, मतलब कि दिल शब्द का अभिप्राय जो है भावात्मक परिवेश में है। ठीक है, बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन को मस्तिष्क में केवल केवल घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। कहने का मतलब हुआ जो पहली बार बहादुर जो निर्मला के घर आया था तो निर्मला ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो बहादुर ने अपना नाम बोला कि दिल बहादुर है। तो निर्मला को लगने लगा कि यह जो है बच्चा कार्यों से सॉरी दिल से ज़्यादा जो है कार्यों में बहादुर है, इसलिए उनके नाम से दिल शब्द हटा दिया और केवल बहादुर ही रह गए। ठीक है, और निर्मला को थोड़ा सा दिल बहादुर बड़ा बोलने में भी दिक्कत होता था। ठीक है, देखिएगा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, तो आपको पता होगा कि एक दिन बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। अब ठीक है, बहादुर जो है एक बार अपनी माँ की प्यारी जो भैंस थी उसको बहुत मारा, माना मारा। ठीक है, मार भैंस की मार का काल्पनिक, माना कि भैंस की जो मार है काल्पनिक है, उसका अनुमान करके एक डंडा की उसकी दुगनी पिटाई की। ठीक है, लड़का का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया निकाला और चोरी से घर भाग गया। कहने का मतलब हुआ कि एक बार जो बहादुर जो जाता है अपने माँ के जो उसकी प्यारी भैंस होती है वह जाते चराने के लिए। ठीक है,
लेकिन क्या होता है कि भैंस जो है, बहादुर एक बार उसको पीट देता है, ठीक है, भैंस को क्या कर देता है, पिटाई कर देता है, जिसके कारण से भैंस जो है बहादुर की माँ के पास चला जाता है। तो देखता है बहादुर की माँ की भैंस को लगता है किसी ने पीटा है, तो पता चलता है कि लौंडे नहीं पीटा, अर्थात बहादुर नहीं पीटा है। तो भैंस का जो मार होता है काल्पनिक मार, ठीक है, काल्पनिक मार, उसका अनुमान लगाता है कि इतना डंडा मारा होगा, तो जितना डंडा मारा उसका दुगना पिटाई कर देता है, किसको, लड़का को, अर्थात बहादुर को दुगना पिटाई कर देता है, जिसके कारण से बहादुर का जो मन होता है फट जाता है और रात भर जंगल में रहता है। जब सुबह होने को आता है तो बहादुर चुपके से घर आता है और 2 रुपया निकालता है और घर से भाग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखा के घर छोड़ दिया, ठीक है। देखिए बहादुर जो है लेखा के घर नौकर के रूप में आता है, ठीक है। तो किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखा के घर छोड़ दिया। कहते लेखा के घर में आराम से बहादुर को अच्छा से रखा गया, ठीक है। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र ने दोनों उसकी पिटाई पिटाई बात बात पर कर देते थे। देखिए जब बहादुर लेखा के घर आया था शुरुआती के दौर में तो उसे अच्छा से रखा जाता था, परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद पत्नी और पुत्र जो है उसकी बातों बातों पर पिटाई कर देता था, ठीक है। एक रिश्तेदार ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। जब बहादुर के एक रिश्तेदार आया था उसको जो लेखा के जब एक रिश्तेदार आया था तो बहादुर को भी पीट दिया था, ठीक है। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। बहादुर जो भाग जाने का कारण क्या होता है कि इस पर इसकी एक मतलब कि रिश्तेदार आती है, लेखक के एक रिश्तेदार आती है, उस पर जो है बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। बताया जाता है कि चोरी जो है बहादुर नहीं किया होगा। कैसे नहीं करेगा, क्योंकि नौकर जो है, ठीक है, मतलब इस तरह से बताया जाता है। हकीकत में जो बहादुर चोरी नहीं करता, ठीक है। ओके, तो जिस कारण से इस पर पंचायत भी लगाया जाता है, परंतु पंचायत में भी बहादुर मानने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों, क्योंकि बहादुर ने चोरी नहीं किया। जब चोरी नहीं किया तो स्वीकार क्यों करेगा कि हमने लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है इस सभी जो है बताया जाता है, तो जिसका कारण से बहादुर अपने घर छोड़ देता है और जो नौकर के रूप में रहता है लेखक के घर में, वहां से भी अचानक भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। देखिए लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए रुपया चोरी का प्रपंच रचा, ठीक है। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर की पिटाई लगी, ठीक है। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी, ठीक है, और अस्त व्यस्त हो गया। कहने के मतलब कि लेखक के जो रिश्तेदार आए थे उसने जो बहादुर था उस पर झूठी चोरी का आरोप लगाता है, ठीक है। मतलब कि अपने इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए लेखक के जो रिश्तेदार आए थे, कभी भी उसके रिश्तेदार जो है कभी कुछ पैसा नहीं लाए थे, हम लोग की खाने के लिए उसके मिठाई नहीं लाए थे। जब घर पहुंचता है तो सोचता है कि इस बार किस तरह से काम चलेगा, तो वहाँ पर झोला रख देता है और चले आते हैं अंदर को, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बहादुर को लाने के लिए, तो बहादुर जब लाता है तो उसके बाद बोलता है कि इसमें पैसा था। सोचे मतलब कि लेखक के जो रिश्तेदार होते हैं बोलते हैं कि इस बार हमने सोचे हैं कि मिठाई अगर रास्ता में नहीं मिला तो पैसा ही बच्चों को दे देंगे, ठीक है। जिसके कारण से पैसा जो झोला में होता है, झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो जिसके कारण से पैसा भी तो झोला में नहीं होता है और इस पर झूठा आरोप लगा देता है बहादुर को, बोलता है कि शायद बहादुर नहीं चुराया होगा, पूछो। तो सभी लोग पूछने लगते हैं, यानी कि बहादुर के जो होते हैं मालिक, मतलब लेखक होते हैं, उसकी पत्नी होती है, और निर्मला, पत्नी का नाम क्या था, निर्मला था। निर्मला को बहादुर अपने माँ के समान मानते थे और माँ जी कह के भी बुलाते थे, ठीक है। और निर्मला का बेटा जो था किशोर था, ठीक है। तो जिसके कारण से लेखक के घर काम चलते बहादुर जाने की घटना घटी और अस्त व्यस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कहते बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा, ठीक है। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो देखिए बहादुर के आने से घर के सदस्य को आराम मिल रहा था। घर अब जो है घर खूब साफ और चिकना रहता, ठीक है। सभी कपड़े चमचमाते सफ़ेद दिखाई देते और निर्मला की जो तबीयत थी काफ़ी सुधार हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार करिएगा।
कि बहादुर के आने से घर के सदस्य को आराम मिल रहा था। ठीक है, बहादुर के आने से घर के सदस्य को आराम मिल रहा था। ठीक है, घर अब जो है साफ चिकना रहता था, सभी कपड़े चमचमाते दिखाई पड़ रहे थे। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधार हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहते बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है, उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। तो कहते हैं रिश्तेदार ने सोचा, ठीक है, रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोग को लगेगा कि पैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहादुर इस आरोप को बहुत दुखी होता है, इसे बहुत दुख होता है, इसे अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया। 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात पर अफसोस हुआ। ठीक है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। तो जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पश्चाताप हुआ कि वह सोचकर अफसोस कर रही थी कि बिना बताए क्यों चला गया। ठीक है, क्योंकि निर्मला को लगने लगा कि जो बता रहा है कि इसको जो परिवार के जो उस पर आरोप लगा या झूठ है, तो बहादुर पर निर्दोष साबित हुआ। ऐसे निर्मला को पश्चाताप होने लगा और सोचकर अफसोस करने लगे कि हमें जो बताए बिना बहादुर क्यों चला गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर घर के सभी कार्यों को कार्यकुशलता करता था। ठीक है, कार्यकुशलता पूर्वक करता था। कहने के मतलब कि कोई भी काम होता था तो बहादुर मतलब कि अच्छे तरीक़ा से करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। ठीक है, किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। मतलब छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्य को भी बहादुर ही करते थे। वह घर के सभी कार्य से सभी को मुक्त रखता था। मतलब कि घर के जितना भी कार्य रहता था सबसे मुक्त रखता था, बहादुर स्वयं करता था। साथ साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया, रहते रहते जो सबसे हिल मिल गया था, मतलब इतना परिवार के सदस्य तरह हो गए। डांट फटकार करके बावजूद काम करते रहता था। ठीक है, लोग कितना भी उसको डांट फटकार कर दीजिएगा फिर भी उसके बावजूद भी बहादुर जो है काम करते रहता था। ठीक है, यही सब जो है कारणों से उसके चलते बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होने लगा। ठीक है, कितना अच्छा था, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो कहते हैं कि लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया और उसके माँ सारे परिवार का भरण पोषण करते थे। ठीक है, देखिए बहादुर को जो लेकर आया था लेखक का जो साले साहब था। ठीक है, लेखक का कौन था, साला लेकर ही बहादुर को आया था गए। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं कि बहादुर का चरित्र चित्रण करे। ठीक है, बहादुर कहानी का नायक है। ठीक है, उम्र 13-14 साल है, यानी कि ठिगन कद, गोरा शरीर, चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा पर प्रताड़ना का शिकार हुआ। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है, मानवीय भावना है। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। ठीक है, स्वाभिमानी के मतलब अपने ही अभिमान, मतलब कि कहने के मतलब कि अपमान नहीं सह सकते। ठीक है, अपने स्वाभिमान से मतलब इज्जत प्रतिष्ठा के साथ रहना चाहते थे और खाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कहते हैं कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। ठीक है, देखिए काम धाम के बाद रात को जो बिस्तर पर चल जाते थे बहादुर, तो लेखक उसका वर्णन किस रूप में चित्रण करता है। तो रात को जो काम धाम करने के बाद वह बिस्तर पर बरामदे कह सकते हैं कि एक टूटी हुई बेस खट पर अपना जो है बिस्तर बिछाता था और बिस्तर पर बैठ जाता था। सब अपनी जेब से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था। ठीक है, जो बाईं ओर क्या होता था, काफी झुका रहता था। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। ठीक है,
वह बहुत प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें जेब से निकाल कर बिस्तर पर खेलता था और गीत गाता था। ठीक है, देखिए बहादुर जो रात को काम धाम करने के बाद चले जाते थे बिस्तर पर, तो क्या करते थे, पहले नंबर जो होता था बेडशीट बिछा लेता था। उसके बाद जो होते थे उसके पास जो है ना गोली होता था। ठीक है, गोली होता था, नेपाली टोपी होता था जो बाईं ओर क्या होता था धंसा हो रहा था। ठीक है, फिर छोटा सा आईना निकालता था। इसके बाद जो है ताश के पत्ती निकालता था। ठीक है, और सब कुछ जो सजा देता था, अब ब्लेड निकालता था। ठीक है, और आईना में जो है अपना मुंह देखता था किस तरह से और देखता था ना तो बहुत प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद भी कुछ और चीज़ें निकालता था जेब से और बिस्तर पर सब खेलता था और गीत गाता था। और गीत कैसे गाता था, नेपाली गाना गाता था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कहते बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। कथाकार अपनी बहन के विवाह के घर में गए। ठीक है, कथाकार जो है अपनी बहन के विवाह में घर गए थे, तो भाभियों के आगे पीछे नौकर की भीड़ और पत्नी की खटनी देख ईर्ष्या हुई, पर निर्मला भी नौकर की रट लगने लगी। ठीक है, अंत में साले साहब एक नेपाली ले आए। नेपाली नौकर मतलब वही बहादुर, नाम था दिल बहादुर। बहादुर के आने पर मोहल्ले वाले सब रौब जमे। बहादुर ने भी इतनी अच्छे से काम किया, खूबी से भला काम संभाला कि अब हर घर में के लिए सभी उसी पर निर्भर हो गए। ठीक है, बेटे जो था किशोर ना सिर्फ अपनी काम बहादुर पर छोड़ दी। ठीक है, सभी काम जो बहादुर पर छोड़ दिए, अपितु जरा से चूक पर मारपीट करने लगा। पत्नी ने भी पड़ोसियों के उकसावे में आकर उसकी रोटी सेकनी बंद कर दी और हाथ भी जलने लगा। एक दिन मेहमान आए थे। उसकी पत्नी ने कहा अभी अभी रुपये रखे थे, मिल नहीं रही है। मतलब कि निर्मला के जो रिश्तेदार आए थे तो उसको ना बोल रहा था कि अभी अभी जो है बैग मतलब झोला में जो है पैसा रखे थे, मिल नहीं रहा है। बहादुर आया था, मतलब कि तत्काल चला गया। बहादुर से कुछ पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि ना रुपये देखे ना लिया। कथाकार ने भी पूछा तो कथाकार ने झल्लाकर एक तमाचा जड़ दिया। बहादुर रोने लगा। इसके बाद जैसे भी सभी उसके पीछे पड़ गए। ठीक है, सभी उसके पीछे पड़ गए। जब बहादुर पाया कि वह यहाँ एक कुछ भी लेकर नहीं गया। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सब उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन कथाकार घर में जब मालूम हुआ कि बहादुर चला गया, ठीक है, उस पर जब झूठा आरोप लगाया जा रहा था, तो बहादुर क्या हुआ कि एक दिन उस घर छोड़ देता है। ठीक है, और तजुर्बा हुआ तब जब पता चला कि बहादुर यहाँ से चला गया और कुछ भी लेकर नहीं गया, बल्कि अपने सामान भी यहाँ छोड़ गया। ठीक है, तब लेखक व्यथित हो गया। चोरी का आरोपी नाम मालिक का कोई सामान ले गया। अपना इस प्रकार पाते कि बहादुर कहानी छोटी मुंह बड़ी बात करती, क्योंकि नौकर जैसे आदमी को नायकत्व प्रदान करता है, मतलब नायकत्व प्रदान करता है और कथाकार के अंतर की व्यथा को अभिव्यक्त करते हैं। कहानी का जब सारांश लिखने के लिए आएगा तो लिखेगा कि जब कथाकार अपनी बहन के विवाह में घर गए थे तो देखे कि भाभी लोग जो है ना, भाभी के आगे पीछे बहुत सारे नौकर की भीड़ लगी थी। ठीक है, और जब देखा उसकी पत्नी तो उसकी खटकने लगी। और पत्नी जो आप लोग जान करते हैं कि महिला एक दूसरे से ऐसा करते हैं, जलने लगता है। ठीक है, तो जब पत्नी मतलब निर्मला की जो अमरकांत की जो पत्नी निर्मला थी घर आई तो एक बात रट्टा लगाने लगी कि हमको भी नौकर चाहिए। ठीक है, और नौकर कैसा होगा, कहाँ मिलेगा, इस पर जो है लेखक को समझ में नहीं आ रहा था। तो जो है लेखक के जो साले साहब थे उसको भेजा गया। ठीक है, अमरकांत भेजा साला को कि जाइए आप नौकर खोज के लाइए। ठीक है, तो जाता है खोजने के लिए, तो गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पर मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से उठा के लेकर आता है बहादुर को। ठीक है, और बहादुर जब चले आते हैं तो बहादुर अपने अच्छे से काम करने लगते। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहादुर के आने पर मोहल्ले वाले रौब जमाने लगते। ठीक है, बहादुर इतनी खूब अच्छे से काम संभाल रखा था कि उसे कोई मतलब कि किशोर ना सिर्फ अपने सभी काम बहादुर पर छोड़ दिए, मतलब कि कोई भी काम किशोर अपने से नहीं करता। किशोर कौन था, तो अमरकांत का बेटा था। ठीक है,
बहादुर पर छोड़ दिया। कोई भी अगर जिरी जिरी से भी चूक हो जाता था नहीं तो बहादुर को पीट देता था। पहले तो नंबर किशोर पीटता था और धीरे धीरे निर्मला भी पीटने लगी, ठीक है। एक दिन की बात है जब पता चला कि पड़ोसियों के उकसाने पर जो बहादुर का रोटी मतलब कि निर्मला बनाती थी वह बनाना बंद कर दी, ठीक है। अब बेचारा बहादुर का हाथ जल गया, ठीक है। एक दिन मेहमान आया था, ठीक है, और उसकी पत्नी ने कहा कि अभी अभी रुपये रखे, मतलब कि झोला रख के मतलब पानी हाथ गोड़ धोने के लिए चला गया। लेकिन क्या होता है कि वहां से बहादुर आया तो तत्काल चला गया। कौन पूछ रहा है? तो उसकी जो आए थे निर्मला के परिवार, ठीक है। तो तत्काल पूछताछ होने लगी। उसने कहा कि रुपया हमने देखी ना ही लिया है। तो सब कुछ पूछने लगे, सब पूछने लगे, ठीक है। और उसने जो है बोला भी कि पुलिस को धमकी देने लगा कि आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन बहादुर बेचारा मुस्कुराता रहा। बहादुर क्या करता रहा? मुस्कुराता रहा, क्योंकि बहादुर को पता था कि हम जब पैसा नहीं लिए तो हम कैसे बोल दे के लिए, ठीक है। और अमरकांत जब आते हैं तो झिझक कर बोलने लगते हैं और एक तमाचा मार भी देते हैं, जिसके कारण से बहादुर बेचारा रोने लगते हैं और सभी परिवार उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन पंचायत भी लगाया जाता है। तो पंचायत में भी बहादुर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मैंने ही रुपये लिए, जबकि उसके जो परिवार जो होते हैं, निर्मला के परिवार 11 रुपये चोरी का परपंच रचता है, जिसके कारण से बोलता है कि आपको 2 रुपये इनाम के तौर पर दे दूंगा, ठीक है। 2 रुपया क्या दे दूंगा? इनाम के रूप में दे दूंगा, ठीक है। परंतु बहादुर जब लेता तो ही देता, ठीक है। इसलिए वह नहीं मानता है, जिसके कारण से बहादुर एक दिन जो है उसके घर छोड़ देता है झूठा आरोप के चलते। तो पता चलता है कि बहादुर जो है घर छोड़कर चला गया। बहादुर क्या वो घर छोड़कर चला गया। तो सबको इस बात पर पछतावा होने लगता जब पता चलता है कि बहादुर निर्दोष था, क्योंकि बहादुर का कोई इसमें गलती नहीं था। क्योंकि जो उसके परिवार आए थे निर्मला के, उसी के परिवार लोग जो था पैसा लेकर नहीं आए थे, ठीक है। क्योंकि आज तक कोई भी पैसा या मिठाई लाए ही नहीं थे, तो आज कैसे लेकर आए थे, ठीक है। तो पता चलता है कि जो इस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है बहादुर पर, वह झूठ होता है, ठीक है। जिसके कारण से सभी परिवार वाले माथे पर हाथ रख के पछताने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहते हैं कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उसके बाद लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों रखा, क्यों नहीं रखा, ठीक है। शीर्षक जो नौकर क्यों नहीं रखा, ओके। कहते हैं कि प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद था। माँ के मार से खाने के बाद घर से भागे। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके खाने के बाद घर से मार खाने के बाद घर से भाग जाता है, लेकिन लेखक के घर में काम करने लगता है। यहाँ जो उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके जो है बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार था, कर्मठ था, मतलब काम करने में एक नंबर, सहनशील था, बालक के रूप में चित्रित किया गया, ठीक है। प्रताड़ना झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था। अंततः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो जाता है। साथ ही लेखक ने जो पूरे परिवार अपने अच्छी छवि है, ठीक है, पूरे परिवार पर अपने अच्छी छवि का चित्रण अंकित कर जाता है। ऐसे बहादुर ही इसका नायक कहा जा सकता है, ठीक है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः शीर्षक सार्थक है। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा जा सकता, बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुण की चर्चा की गई, इसलिए सिर्फ नौकर शीर्षक नहीं रखा जा सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, व्याख्या वाला आगे, ठीक है। व्याख्या में कहते हैं कि यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। व्याख्या करिए, ठीक है। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। सभी अपनी पछताने लगे। निर्मला भी कहने लगे कि शायद मैं नहीं मारता तो नहीं जाता। तो किशोर भी कहने लगे कि मैं अगर नहीं मारता तो वह भी नहीं जाता, ठीक है। देखिएगा हिंदी जो है प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा रचित है। बहादुर नामक शीर्षक उद्धृत। यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक के पश्चाताप का एक अजीब लघुता का अनुभव कराया गया, ठीक है। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर को भगाने में लेखक की भूमिका भी कार्य कर रही, ठीक है। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कृत और प्रताड़ित कर रहे थे। केवल लेखक ही उसे प्यार और ममता का भाव रखते थे। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर ही अभी तक उस घर में उपस्थित था।
लेकिन जब एक दिन लेखक ने भी उसकी मारपीट की तो वह अंत कारण से करहा उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिससे घर से भाग गया। सब लोग तो उसे मार ही रहा था, ठीक है। निर्मला मार भी करता था, किशोर भी मार भी करता था, केवल उसके लेखक जो था अमरकांत ही केवल उसे प्यार से रखता था, ठीक है। वही अभी तक हाथ नहीं उठाए, जिसके कारण से जब चोरी का आरोप लगता है तो मतलब कि अमरकांत भी उसे एक झप्पड़ मार देता है, तो उससे लगता है कि सब हमको मारने वाला हो ही गए, तो घर में रहने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो भाग जाता है घर से, ठीक है। कहते हैं उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। व्याख्या करिए, ठीक है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। व्याख्या करिए। तक कहते प्रस्तुत कथन सिंधी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा हिंदी लिखित है। बहादुर शीर्षक से अवतरित प्रस्तुत अंश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर का स्वाभाविक और निश्चल निष्कपट हंसी का वर्णन किया गया। कहने के मतलब जो हंसते हैं वो निश्चल हटते हैं, कोई छल कपट करने के कारण वो नहीं हंसते, ठीक है। प्रस्तुत व्याख्यांश में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्य से घर के अनुभव सुनाते हैं। बाद में बहादुर की बारी आती है तो बहादुर कोई बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट देते समय वह बिल्कुल निडर, निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता है। उसे लगता है कि मैं साहब का बहुत मज़ेदार बात सुना रहा हूँ, ठीक है। बात सुनते समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित हो जाता है कि वह हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी होती है, ठीक है, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 व्याख्या वाला देखिएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, ठीक है। पर अब जो है बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। व्याख्या करिए। प्रस्तुत कथन सिंधी कथा जगत के प्रकांड पंडित भी लिखित है। बहादुर नामक शीर्षक से अवतरित है। इस गद्यांश में बहादुर, देखिए बहादुर है, ठीक है, बहादुर की भला और गलतियां के स्वरूप एक रेखा चित्र के रूप में दर्शाए गए हैं। प्रस्तुत अंश के माध्यम से पता चलता है कि बहादुर एक ईमानदार, नेक, कर्मठ और सुशील और भावुक नौकर था। वह दबाव में रहकर काम करने का इच्छुक नहीं था। वह प्यार और मधुरता का कायल था। लेकिन इधर कुछ दिन से लेखक के परिवार के कुछ सदस्य उसके साथ काफ़ी कठोरता बरतने लगे, जिससे बहादुर के भावुक हृदय पर ठोस लगी। इस कारण अनावश्यक रूप से कार्य करने लगी। उसके हृदय में हमेशा डर व्याप्त रहता। इसी कारण उसे भूल गलतियां अधिक होने लगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहते हैं कि अगर वह कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोष हो जाता। व्याख्या करी, ठीक है। प्रस्तुत कथान सिंधी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के द्वारा लिखित कहानी है। बहादुर शीर्षक। इस कथांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के यथार्थ एवं सहजात को चित्रित किया। बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल और पश्चाताप की ज्वाला में जल रही है। बहादुर पर रुपया चोरी का झूठा लांछन लगाए गए। इसी तथ्य का स्वाभाविक अफसोस निर्मला के हृदय पर से उभरकर सामने आता है। इतना दिन काम किया लेकिन एक पैसा वह वेतन के रूप में नहीं ले गया। यहाँ तक कि अपने कुछ सामान भी छोड़कर चला गया। मतलब सब कुछ जो सामान था वो छोड़कर चला गया। शायद अगर कुछ पैसा लेकर जाता तो इतना अफसोस नहीं होता, ठीक है। इस तरह से आपके बहादुर का अमरकांत जो है हो गया समाप्त, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब